हाय, मैं हूँ रोहन और मेरे साथ है आदित्य। आज 23 मार्च है और आज के दिन ही शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। और उस दिन को हम याद करते हुए उन्हें सलाम कर रहे हैं। और आज हमने सोचा कि उस पे वीडियो बनाएं और उनके विचारों पर चर्चा करें कि उनके विचार क्या थे। तो आदित्य, सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि जब वो हमारी उम्र के रहे होंगे, मतलब 23 वर्ष में उनको जब फांसी हुई थी, तो जैसे हम जब ग्रो हो रहे हैं तो हमने हमारे जैसे थॉट्स हैं, और भगत सिंह के थॉट्स और हमारे थॉट में क्या डिफरेंस रहा होगा, क्योंकि हम जब ग्रो होते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत चीज़ चलती हैं। अपना करियर भी सोचते हैं, स्ट्रगल फेज भी चल रहा होता है, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होती है। तो उससे भगत सिंह के क्या मन में थी कि मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि भगत सिंह जो 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं, तो क्या सिर्फ इतना होता है कि कोई एक इस उम्र का लड़का, नौजवान, और फांसी पे चढ़ जाए? क्या इतना होता है भगत सिंह होना, या क्या फ़र्क है उनका हमारी जनरेशन के लोगों में और भगत सिंह में? देखिए, भगत सिंह की जहाँ तक हम बात करते हैं तो एक आइडियल रोल मॉडल अगर हम देखें देश के तो वो हो सकते हैं। हुँ, क्योंकि भगत सिंह का सिर्फ हम ये नहीं देख सकते कि वो कहीं पे भी जा करके एक कोई उत्पाती वो थे नहीं। सबसे पहले हमें हुँ, ये समझना होगा कि कोई ऐसा उत्पात करके फांसी पे कि चढ़ने जो वाला बम फेंक देता हो एग्जैक्टली कि वो बस। हाँ। ऐसा वो था नहीं उनका। एक काफ़ी लिटरेट हुँ, और काफ़ी अपने आइडियोलॉजी और अपना एक एम्बिशन था उनका। और क्लियर आइडियोलॉजी, क्लियर एग्जैक्टली, और आप माइंडेड। ये समझिए कि वो इतने एम्बिशियस थे, उनकी उनका एक विजन था आज़ाद भारत, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी थे। और हुँ, मतलब प्राण से ज़्यादा अगर कोई न्यौछावर कर देता उससे बड़ा कोई हुँ, सेक्रीफाइस है नहीं, और वो उन्होंने किया इस देश के लिए। तो ये दिखता है कि हम जो मैं है, आप हूँ, या फिर मतलब बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जनरेशन के, बहुत सारे लोग होते हैं डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन वो किस लेवल पे डेडिकेटेड हो सकते हैं। और भगत सिंह की सबसे बड़ी बात ये थी कि उस एज में उन्होंने जिस जिस तरह की पढ़ाई की, ठीक है, हुँ, उन्होंने पूरे रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा था, और मतलब मुझे लगता है शायद ही कोई किताब रही होगी इन क्रांतिकारियों पे जो उन्होंने नहीं पढ़ी थी। अंतिम जाते जाते तक वो स्टालिन की किताबों को पढ़ के गए हैं। तो ये दिखाता है कि मतलब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उन्हें ये पता है कि आज ये मेरी आखिरी रात होने वाली है, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। फिर लेकिन वो उनके जो एग्जैक्टली आखिरी पन्ना उनका मुड़ा हुआ था, एग्जैक्टली वो भी। लिखने की किताब तो पढ़ते तो हुए, ये दिखाता है कि एक इंसान ये सोच सकता है ना भाई कि आज तो मेरा आखिरी दिन है, अब मैं पढ़ के क्या ही करूंगा, पढ़ाई क्यों ठीक है। करूँ? हाँ। लेकिन वो फिर भी उनका एक आइडिया था, एक अपनी सोच थी, और उससे वो पीछे हटने वाले नहीं थे, चाहे जो भी हो। जैसे एक थॉट है कि जैसे आज के टाइम में हर कोई अपने आप को एक टैग के साथ भी जोड़ता है कि मैं राइट विंग का हूँ, मैं हम्म। लेफ्ट विंग का हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ। तो वो जो है कि आज आप विंग के साथ तो जुड़ जा रहे हो, विचार के साथ तो जुड़ जा रहे हो, लेकिन आपकी विचारधारा क्या, उसमें स्पष्टता नहीं है। और एक वो 21-22 साल के लड़के में वो स्पष्टता थी। एग्जैक्टली, और सबसे बड़ी बात देखिए कि जब आप भगत सिंह की बात करेंगे तो पॉलिटिकल रैलीज में जब आप देखेंगे तो सब भगत सिंह को हम्म, ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन जब ओनरशिप की बात आती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज बचती हैं, ठीक है। उनके विचारों पर चलने एग्जैक्टली के लिए बचती तैयार हैं, नहीं है। क्योंकि इसलिए कोई जब शहीद का दर्जा देने की बात आती है तो कोई ओपनली आज तक इस पर कोई चर्चा करता क्यों नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ राइट और लेफ्ट के उस कटघरे में भगत सिंह को नहीं डाल हम्म, सकते। एक तरफ वो एथिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक हम्म, है, लेकिन आज के दौर में आप जब भी आप उनको ये भी देख सकते हैं कि वो हाइपर नेशनलिस्ट थे, नेशन के लिए उन्होंने जान हाँ, दिए। तो ऐसे में उनको कुछ लोग राइट विंग की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, है ना। बिल्कुल। तो भगत सिंह को ओनरशिप में मुझे लगता है इसीलिए आज लोग बच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो काफी फ्लेक्सिबल थे, ठीक है। और मतलब विचारों में जो मतलब बदलाव आते एग्जैक्टली रहना, वो जिस अच्छे विचारों को मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सेप्ट वो करते जिस रहना। यूनिवर्सिटी में थे वहां पे मतलब उनके पीयर ग्रुप में आप देखिए, ठीक है, हम्म, जो आपको चंद्रशेखर आजाद थे, वो एथिस्ट नहीं थे, बिल्कुल। ठीक है। उनके जो साथ में जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें अगर 10 लोग हैं तो 5 से 6 लोग एथिस्ट नहीं थे। नहीं थे। लेकिन उनके साथ मिलकर के एक जो कॉमन एम है उसको कैसे अचीव करना है वो भगत सिंह को बखूबी आता था। एथिज्म पे ही बात, जो सबसे ज़्यादा बात होती है, या जो भी एथिस्ट लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये तर्क भी होता है। और सबसे तर्कशील बात जो उन्होंने की, उन्होंने किताब लिखी कि वाई एम एथिस्ट। उन्होंने तर्क दिए हर एक बात पे, समझाया ये कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उन्होंने सारी बातें उसमें की। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि नास्तिकता में मतलब जो भी है कि ईश्वर में जो विश्वास नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को आप भगत सिंह की नज़र से कैसे देखते मुझे लगता है भगत सिंह को सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहिए हैं? हाँ, कि उन्होंने अपने सारे कामों को डॉक्यूमेंट किया। वरना बिल्कुल। आज के दौर में आप फेक इन्फॉर्मेशन का ऐसा दौर है जिसमें किसी ने कोई कोट कहा था उसे इजीली मॉडिफाई किया जा जी, सकता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जेल डायरी में अपनी बहुत सारी चीजें इस तरीके से लिखी है कि उसे मॉडिफाई आप कर नहीं नहीं सकते कर हो। सकते। सबसे अच्छी बात जो भगत सिंह की थी वो रैशनैलिटी की थी। वो सोचते थे कि भाई अगर किसी भी चीज में लॉजिक है तो उससे किसी भी चीज को डिड्यूस किया जा हुँ, सकता है। जहां पे लॉजिक खत्म हो जाती है वहां से वो बोलते थे कि जहां पे लॉजिक खत्म वहां से फिलोसफी का स्टार्ट जी। स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिलोसफी अब बहुत सारे लोगों पे सब्जेक्टिविटी वाली बात आ अलग-अलग तरह जाती है। से अप्लाई एग्जैक्टली, होती है। एग्जैक्टली।
तो उन्होंने मतलब जो एथिज्म की बात है तो उन्होंने बोला कि आप लॉजिकली अगर कोई प्रूव करता है, और ऐसा भी उनका ये मानना था कि मैं हो मानने को तैयार हूँ फिर कि वो ईश्वर एग्जैक्टली, होता है। क्योंकि वो मतलब साइंटिस्ट मैं को कोट अडिग कर नहीं हूँ इस चीज़ पे एग्जैक्टली कि मैं वो काफी नहीं फ्लेक्सिबल मानता थे, हूँ। आप वो डार्विन को कोट करते थे, ठीक है। बिल्कुल। तो ये भी तो हो सकता है कि 200-250 साल बाद, उनके डेथ के बाद या हमारे डेथ के बाद, कहीं ऐसा हो कि कोई साइंटिस्ट आकर प्रूव कर दे कि ईश्वर हाँ, है ना। तो फिर उस केस में आप उनको सिर्फ कोट करके नहीं चल सकते, वो आपको ये मानना पड़ेगा कि भगत सिंह आज होते तो वो शायद मान मान लेते इस बात लेते हैं। को। वो एग्जैक्टली। ऐसे क्योंकि एक चीज़ भी बना हुआ है कि जो भी एथिस्ट है वो एक या तो एथिस्ट है या तो एक ट्रेंड के लिए या एक ट्रेंड सेट है कि हम एथिस्ट हैं, आपको हम समाज से अलग दिखने का एक समाज एक से जरिया अलग, बना देता है उस लिए वो। भी वो लोग मानना चाहते हैं कि एथिस्ट। लेकिन उन्होंने सारे तर्क दिए, उन्होंने सब इसका बहुत अच्छा किस्सा भी है कि उनसे कहा गया कि भगत सिंह अब बहुत पॉपुलर हो गया है, हम्म। बहुत देश में नाम हो गया है, बहुत लोग जानने लगे हैं। तो एक मतलब अपने आप को एक अलग दिखने के लिए, एक हम्म। हीरो बनने के लिए वो अपने आप को एथिस्ट कहता था। उसके बाद से उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको तर्क दूंगा। और फिर उन्होंने वो पूरी किताब लिखी और समझाई कि एथिस्ट क्या एग्जैक्टली, होता और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब देखते हैं ना कि उनकी परवरिश कैसी थी, है। ठीक है, तो उनके घर में सब लोग बड़े ही धार्मिक किस्म के थे। ऐसा कोई नहीं था कि उनके घर में बचपन से उन्हें एथिज्म की ट्रेनिंग दी, ऐसा कुछ नहीं था। वो आप ये सोचिए कि 23 साल हमें बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन एथिज्म की प्रैक्टिस उन्होंने जब वो 19-20 साल के थे तब से हाँ, उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, हाँ, हाँ, ठीक बिल्कुल। है। और वो उतना उन्होंने अपने आप को पढ़ा, उतनी अपनी उनकी ट्रेनिंग थी, और वो आप ये सोचिए कि उस एज में अपने आप को इतना वेल ट्रेन कर पाए कि उन्हें पता था कि क्या सही है क्या गलत है। और और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो रोल मॉडल तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो बहुत सारे जगह क्रिटिसाइज भी किया है, बट जिनसे वो कहीं ना कहीं प्रभावित थे, जिन फिलोसफर से, हुँ, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो या फिर एंजल्स हो, वेबर्स हो, जो भी है, हुँ, तो उनके थॉट्स कहीं ना कहीं इनके किताबों में भी झलकते हैं, जो कि उन्होंने इन्फ्लुएंस्ड। कहा कि आप जब पॉलिटिक्स रिलीजन की बात करते हैं, ठीक है, हालांकि भगत सिंह के टाइम पे बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बहुत डिवाइसिव पॉलिटिक्स स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे, हालाँकि लेकिन समाज में तो वो दौर था, एग्जैक्टली, लेकिन समाज कहीं में ना तो कहीं ऐसा वो था ही। स्टार्ट हो चुका था, कहीं ना कहीं वो दिख रहा था, और वो फ्रीडम मूवमेंट पे असर डाल रहा था। हुँ, तो भगत सिंह का बस यही कहना था कि आपका धर्म कोई मान रहा है, ठीक है, और अगर वो फेथ है, किसी का बिलीफ है, तो आप मानो, हुँ, लेकिन जैसे ही वो आपकी पॉलिसी में असर डालता है, ठीक है, जैसे हम आज देख रहे हैं, कि आज वो जो हर तरफ वातावरण हो है, रहा है, हर चीज़ देख रहे हैं एग्जैक्टली, कि कि आपके जो भी खान हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो आप क्या बोल मंदिर में रहे हो, मंदिर जा रहे हैं और चीज़ें कर एग्जैक्टली, रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या खा रहे हो, ठीक है, अगर लेकिन इसका लेकिन ये इन्फ्लुएंस अगर आने लग पॉलिटिक्स जाए हम हर दौर में देखते हैं कि मतलब आज जैसे रमजान का महीना चल रहा है तो हम हर हर नेता को देखते हैं कि वो इफ्तार का तो इफ्तार चल पार्टी रहा में। है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें मानते हैं नहीं मानते, लेकिन वो एक सिंबॉलिक तौर पे है कि हम इस समाज के नेता है, रहनुमा है। वो नहीं, ये तो क डिफरेंस है ना, लाइक अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम लीडर है और वो होली दिवाली मना रहा है, तो ये तो एक अच्छी बात है कि भारत बिल्कुल। विविधताओं में एकता की बिल्कुल, प्रतीक बिल्कुल। दिखाता है। तो जैसे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो एथिज़्म की मैं कर रहा था, उसमें ये है कि जब लास्ट उनका दौर चल रहा था फांसी के लिए, तब जेलर ने भी कहा कि भगवान को याद करो। अब तो रब याद कर ले। हम्म। तब भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं याद करूँगा, फिर तो मैं बहुत ही कायर कहलाऊँगा कि तो मैं अपने यही अंतिम। यही दिखाता है ये ना कि वो सबसे कितना खूबसूरत मतलब बात है। स्ट्रांग थे अपने 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 फेथ को विचारों के लेकर, साथ अपने दृढ़ होना, बिलीफ, ये एग्जैक्टली। सबसे ज़रूरी बात है। और इसी तरह बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात है उनकी विचारधारा या बात करना कि उनको उनकी विचारधारा राष्ट्रवाद को लेकर, समाजवाद को लेकर कैसी थी और वो मतलब किस तरह के राष्ट्रवादी थे। जो ऐसे आज के टाइम में राष्ट्रवाद होने का मतलब क्या उन्मादी होना है। आज के टाइम में जो राष्ट्रवाद चल रहा है, वो मतलब हाइपर नेशनलिज़्म और कैसी-कैसी बातें होती हैं और फिर हम देखते हैं कि उसी विचार वो अपने राष्ट्र के विरोध में चीज़ें दिखती हैं। तो वो क्या डिफ़रेंस है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम भगत सिंह को देखते हैं तो वो जो दौर था, हाँ, और उस समय का जो सोशलिस्ट मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, वो ठीक उस बात। पे बहुत बड़ा और वो प्रभाव दुनिया था। भर के मज़लूमों की बात कर रहे थे कि जो भी एग्जैक्टली, तबका है, लेबर वर्ग उसके लिए बात कर रहे थे। ऐसा एग्जैक्टली, नहीं कि और सिर्फ़ आपको सबसे बड़ ये समझना होगा कि भगत सिंह वेस्टर्न मूवमेंट से बहुत प्रभावित थे, हाँ, इसलिए उन्होंने आर्म्स की वकालत की, हुँ, और उन्हें लगता था, जो कि डिबेटेबल है, हो सकता है कि भाई हमें आर्म्स से जल्दी आज़ादी मिलती, हुँ। लड़ाई से जल्दी आज़ादी मिलती, या गांधी जी का तरीका, वो गांधी भाई जी आप का बैठ के बिल्कुल। हम तय कर सकते हैं, वो किसी और वीडियो में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक सपना था कि देश को आज़ादी दिलाने का, और सोशलिज्म का जहाँ तक बात है तो उनका ये कहना था कि जो भी गवर्नमेंट बने, ठीक है, हाँ, तो उसका वो प्रायर, पॉलिसीज़ हों वो ये एग्जैक्टली समाजवादी वो हों। वेलफेयर का हो, ठीक क्योंकि है। ये बेस्ट एग्जांपल इसका ये भी दिखता है कि हम जब उनके संगठन का नाम एचआरए था तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें समाजवाद ज़रूर होना चाहिए। एग्जैक्टली, कि वो हिंदुस्तानी रिपब्लिक आर्मी की जगह पे हिंदुस्तानी एग्जैक्टली, रिपब्लिक सोशलिस्ट आर्मी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ये बड़ी बात थी कि समाजवाद को लेकर। लेकिन जो हम चीज़ ये देखते हैं हमेशा कि जो विचारों को लेकर टकराव है, मतलब हमने हर हर दौर में देखा राजनीति में विचारों को लेकर टकराव चली हैं। लेकिन वो हमें वाजपेयी का किस्सा भी याद आता है जब वो कहते हैं कि नहीं, नहीं नेहरू की तस्वीर नहीं हटनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में हम जब राजनीति देखते हैं तो वो बिल्कुल ही मतलब लगता है लड़ाई हो रही है, एक-दूसरे में मतलब मारने-काटने को उतारू हैं और बदले की भावना है। और वही वो दौर था जब मतलब वो नेहरू भी थे, गांधी भी थे और उस दौर में भगत सिंह थे और भगत सिंह मतलब ऐसे उनके विचार बिल्कुल ही अलग थे।
लेकिन वो दौर और आज के दौर में कितना कितना फर्क है। सबसे बड़ी बात है कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है। अगर आपका पर्पस हो देश को आगे बढ़ाना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज वही हैं। हाँ। जो भी आता है मैं मानता हूँ कि हो सकता है कोई कम करे ज्यादा करे, बट काम लेकिन सब लोग देश करते को हैं। आगे बढ़ाना है main मकसद। एग्जैक्टली, मोटिव है। बट जब आपका आइडियोलॉजी जो है वो अगर आपके उस मोटिव पे हावी होने लग जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिवीजन क्रिएट होता है, और वो ऐसा डिवीजन होता है कि फिर आप रिस्पेक्ट करना भूल जाते हो। फिर वो एक जो कॉमन ग्राउंड एक जो बचना चाहिए वो बचता ही नहीं है। भगत सिंह का देखिए कि आप कितने सारे उनके लेटर्स एक्सचेंज हैं कांग्रेस के उस समय के बड़े नेताओं के साथ, ठीक है। और इनफैक्ट लेकिन भगत सिंह, आज के दौर में जो आरोप लगाए जाते हैं कि नेहरू उनसे मिलने नहीं गए या गांधी ने उनके नहीं खिलाफ, बहुत गलत है। ये इनफैक्ट बहुत जरूरी है इस बहुत बात गलत है, क्योंकि नेहरू ने इनफैक्ट ये भी कहा था ये कि तो वो जेल उनका डायरी में दर्ज है कि वो एग्जैक्टली वहां मिलने गए थे और ये सब एग्जैक्टली चीजें। एग्जैक्टली इनफैक्ट केस लड़ने तक की बात थी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि भगत सिंह को फांसी दी क्यों गई, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। आप भगत सिंह को इस तरीके से देखिए, भगत सिंह इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का उस समय फेस थे। मैं मानता हूँ कि गांधी हमारे सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर अगर आप कह लें, लेकिन उस समय जो सबसे बड़ा एक फियर मोमेंट होता है ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि एक एक यंग आदमी है, और वो सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में उनका कनेक्ट था। कनेक्ट था। और भगत सिंह पूरे देश में ट्रैवल किए थे, सबसे विचारों को बड़ी लेकर बात है स्पष्ट है, एग्जैक्टली। डरता और नहीं है। लोग, और वो जहाँ भी जाते, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उनकी बहुत अच्छे वक्ता थे, ठीक है, और बहुत ही मिलनसार टाइप के थे। तो और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या की कि सारे जो उस समय यूनिवर्सिटीज थे, तो स्टूडेंट विंग्स में उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट बढ़ाए, ठीक है। तो एक भगत सिंह की अमंग यूथ बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी बढ़ी। और आपको जब भी किसी एक आंदोलन को दबाना होता है, तो आप क्या करते हो कि जो उसका फेस है, जो उसका सबसे बड़ा चेहरा है, आप उसको जब कुचल देते हो, तो आपको लगता है कि हमने जब एकिलीस हील पे वॉर किया है, तो उससे बहुत बड़ा एक जो मैसेज जाता है कि अगर आप करोगे तो हमने आपके हीरो के साथ जो किया है वो हम वही आपके साथ आपके करने साथ में बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं हिचकेंगे भाई, चाहिए। है ना। तो इसके बावजूद कि हमारे उस समय के टॉप लीडरशिप ने बहुत ट्राई किया, ठीक है, कि हमें बचे, लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात पे अडिग थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भगत सिंह को वो माफ भी कर देते, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी कि भगत सिंह उसके बाद माफीनामा डालते और वो घर जा करके बैठ जाते वो कि वही क्रांति कर रहे कि होते। भाई हमारा और उन्होंने इसलिए भी कहा एग्जैक्टली कि उन्होंने केस नहीं लड़ना है, मुझे मुझे तो मतलब फांसी पे मत चढ़े, आप तो मुझे गोलियों से भून दीजिए। एग्जैक्टली तो मैं ये बस समझना चाहता हूँ कि हम आखिरी में बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि जो विचार चाहते थे भारत के लिए, जो उनका आइडिया ऑफ इंडिया था, उससे हम कितने क्लोज हैं या बिल्कुल ही विपरीत जा रहे हैं। बहुत ही दूर चले गए हैं। मैं बहुत ही तो ये दूर चले बोलूंगा गए। बहुत ही दूर चले गए हैं। भगत सिंह का ये मानना था, आप सबसे पहले तो ये देख लो कि जो हमारे व्यक्तिगत विचार है, ठीक है, और आज जो आप सोशल हार्मनी है। आज आप एक देख लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट एक कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी आइडियोलॉजी हो, वो ये अगर ये बताने लग जाए कि आपको ये लैंग्वेज बोलना है, आपको क्या खाना है नहीं खाना है, एक वाद आपको जो है। कैसे एग्जैक्टली यूनिटी के नाम पे ना, मतलब एक अपना जो एजेंडा थोपने की कोशिश हाँ। चल रही है, ठीक है। और उसके कारण आप देखो कि हम कितने इंपॉर्टेंट मुद्दों से हम भटकते चले जा भटकते रहे जा हैं, रहे ठीक है। हमारे और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो हैं। भगत सिंह का मीडिया में क्या वो था वो भी हमें वो भी जानना चाहिए कि भगत सिंह मीडिया को लेकर बहुत क्रिटिकल थे। क्योंकि भगत सिंह का कहना था कि अगर कोई जो उस समय के जर्नलिस्ट थे वो बोलते थे कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है, जबकि उस समय बहुत ही हार्डकोर जर्नलिज्म होती थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, फिर भी भगत सिंह का कहना था कि ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट जर्नलिज्म है। तो अगर उस पैमाने पे देखा जाए तो हम आज आज क्या के कर दौर रहे में तो हैं, तब तो क्या हम ही लोग प्रॉपर पीआर ही कर रहे हैं ना भाई। बिल्कुल ठीक बात। तो भगत सिंह आज देखिए, हम लगातार सिर्फ मीडिया ही नहीं, जो हमारा सोशल डिस्कोर्स भी, आप अपने गांव में जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ, तो लोग जनरली अभी औरंगजेब पे बात कर रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है उस पर ज्यादा बात कर रहे हैं, जबकि बात होनी चाहिए थी कि हमारे युवाओं के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, हमारे इन्फ्लेशन रेट क्या जा रहा है, ठीक है, किस चीज पे जिस चीज में हम पीछे जो जा रहे हैं उस पे हम बेसिक जो कितना वर्क बेसिक कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक 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 यूथ के लिए सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए, उसके लिए जॉब सिक्योरिटी है या नहीं इस देश में, है ना। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए ट्रम्प कभी भी बाद में आएगा, उसका उसके हेल्थ के लिए एक हेल्थ सेक्टर हॉस्पिटल पे है या जरूरी नहीं, जरूरी राइट। तो वो ज्यादा जरूरी। इंपॉर्टेंट होगा, तो वो मुझे लगता है वो लैक हो रहा है। और एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी में लेवल पे तो हो ही रहा है, मीडिया लेवल पे भी हो रहा है, और एक सामाजिक लेवल पे सोशल जो लेवल चीज पे भी जो है। जो एग्जैक्टली पिछड़ापन है वो एक बहुत बड़ा ही नुकसानदायक है। मेंटल करप्शन टाइप का आ कि गया है हर कि जो हाँ चॉइस है हमारी ना, मतलब किस चीज को देखना है, क्या विचार रखने, उसमें एग्जैक्टली बहुत कमी आ रही है। और सबसे बड़ी मुझे बात है लगता कि है हमें कि लाइक इस चीज से निकलना हो कि आज हम वीडियो बना रहे हैं, अच्छा एक अटेम्प्ट है, ठीक है, मतलब एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लेकिन लोगों ने मुझे लगता स्टेटस है भी ऐसे लगाया, वो ऐसे डीपी लगाते ऐसे हैं, टी बहुत शर्ट सारे पहनते हैं। वीडियोस की जरूरत है, बहुत सारे ऐसी एब्सोल्युटली। चीजों की जरूरत है जो हम भगत सिंह जो हमारे हीरोज है, जो जिनके हम कैप और लगा। इंट्रोस्पेक्ट करो, आप जो बोले हैं हम उनको कितना फॉलो कर हाँ, पा रहे उसको हैं। फॉलो आप करो, अगर चेक उनको करो। हीरो मानते हो तो यार ठीक है, एक चीज हो सकता है कि मैं भगत सिंह से पूरी तरह एग्री नहीं करूंगा, हाँ मैं हो सकता है मैं भगवान में मानूंगा, ठीक बिल्कुल। है, लेकिन
ओवरऑल पिक्चर उनका क्या था, कहने का मतलब उसको मैं समझने की कोशिश जरूर करूंगा और उस पर अमल तो जरूर करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये ज़रूरी बात समझने की है कि हम उनके कैप लगाएँ, उनकी उनकी डीपी लगाएँ, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है, वो हमें करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी जो है कि हम उनके विचारों पर चलें। आज शहीदी दिवस है, उनको याद कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं, तो इसके साथ ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को ही फ़ॉलो करें जो भगत सिंह ने किया, और ऐसी वीडियो हम बनाएँगे, और मुझे अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमें फ़ॉलो कीजिए। थैंक यू। भगत सिंह स्टिल रिमेन्स इन आवर हार्ट। यस।